जासु दोत बल बरनि न जाई, तेहि आए पुर कवन भलाई। दो तीन सन सोनि पुर जन बानी, मंदोदरी अधिक अकुलानी। जिसके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई है। हम लोगों की बड़ी बुरी दशा हो गई। दूतियों से नगर वासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई। रहस्य जोरी करे पति पग लागे, बोले बचन नीति रस पागी। कंत करस हरि सन परिहर हूँ, मोरे कहायति हित ही धर हूँ। वह एकांत में हाथ जोड़कर पति रावण के चरणों लगी और नीति रस से पगी हुई बानी बोली, हे प्रीतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए, मेरे कहने को अत्यंत ही हित कर जानकर हृदय में धारण कीजिए। समुझत जासु दूत कई करने, श्रवहि गर्भ रजनी चर धरनी। तासु नारी निज सचिव बुलाए, पठमहु कंत जो चाहूं भलाई। जिनके दूत की करने का विचार करते हैं स्मरण आते हैं, राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उसके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। तब कुल कमल बिपिन दुखदाये, सीता सीत निशा समय आई। सुनहु नाथ सीता बिनु दिन्हे, हितन तुम्हार शंभु अज किन्हे। सीता आपके कुल रूपी कमलों के बन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई है। हे नाथ सुनिए, सीता को दिए लौटाए बिना शंभु और ब्रह्मा के किए भी आपका भला नहीं हो सकता। राम बान यही गन सरिस, निकर निशाचर भेक। जब लगी ग्रस तन तबे लगे, जतन करहु तज टेक। श्री रामचंद्र जी के बाण सर्पों के समूह के समान है और राक्षसों के समूह मेढक के समान। जब तक वे इन्हें ग्रस नहीं लेते, निगल नहीं जाते, तब तक हट छोड़कर उपाय कर लीजिए। श्रवण सुने सठता करिमाने, बिहसा जगत विदित अभिमानी। सभय सुभाव नारी कर साचा, मंगल महु भय मन अति काचा। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी बानी सुनकर खूब हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है। मंगल में भी भय करती हो, तुम्हारा मन हृदय बहुत ही कच्चा कमजोर है। जो आवई मरे कट कट काये, जियहि बिचारे निश्चर खाई। कम पहिलो कप जाके त्रासा, ता सुनारी सभित बड़ी हासा। यदि बानरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं, उसकी स्त्री डरती हो, वह बड़ी हंसी की बात है। अस कहे बिहसिता ही उरलाई, चलरु सभा ममताय अधिकाई। मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयउ कंत पर विधि विपरीता। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर अधिक स्नेह दर्शाकर वह सभा में से चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए। बैठे उस सभा खबरिया सिपाही, सिंधु पार सेना सब आई। बूझे से सचिव उचित मत कहूँ, ते सब हंसे मस्त करी रहूं। जो ही वह सभा में जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कहिए, अब क्या करना चाहिए। तब वे सब हंसे और बोले कि चुप किए रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बात है। जेतहु सुरासुर तबे श्रम नाही, नर बानर के लय खेमाही। आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया, तब तो कुछ श्रम ही नहीं हुआ, फिर मनुष्य और बानर किस गिनती में है। सचिव वैद गुरु ते निजो, प्रिय बोल ही भयास। राज धर्म तन तेन कर, होई बेगे हिनास। मंत्री, वैद और गुरु, ये तीनों यदि
अप्रसन्नता के भय या लाभ की आशा से हित की बात न कहकर प्रिय बोलते हैं, ठकुर सुहाती करने लगते हैं, तो क्रमशः राज्य, शरीर और धर्म इन तीन का शीघ्र ही नाश हो जाता है। जय हिंद दोस्तों।